नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, कई बार मुझे लगता है कि सरकार जब ड्यू डेट्स बनाती है तो सोचती नहीं है कि जो सामने जो काम करने वाला व्यापारी है या जो कंसल्टेंट्स हैं वो लोग कैसे काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जब रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उन्होंने इस तरह की ड्यू डेट्स वो हमें दे देते हैं कि हम भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिटर्न्स कब जानी चाहिए। अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब इस रिटर्न को फाइल करने की डेट क्या है। नॉर्मली दोस्तों हम लोग जो बात करते हैं टीडीएस की बात करते हैं, टीडीएस की ड्यू डेट्स की बात करते हैं, टीडीएस की रिटर्न की बात करते हैं। बिल्कुल मानते हैं कि भाई टीडीएस कटता है, हमें टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी चाहिए। जैसे कि हम क्वार्टर वन की बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो क्वार्टर वन जून 2021 में खत्म हो गया, अप्रैल से लेकर जून तक का, उसकी टीडीएस की जो डेट है रिटर्न फाइलिंग की वो है आपकी 31 जुलाई 2021। अब दोस्तों टीसीएस भी टीडीएस की तरह ही होता है कि भाई आपको टीसीएस काटना है और सरकार को जमा कराना है, उसके बाद उसकी रिटर्न को फाइल करना है। लगभग रिटर्न का पैटर्न भी सेम होता है, पैन नंबर होगा, वैल्यू होगी, किस डेट को आपने टैक्स काटा, किस डेट को जमा कराया, चालान नंबर एंड सो। तो लगभग मोर और लेस सारी इंफॉर्मेशन सेम टू सेम है। अब हमारा और आपके दिमाग में अक्सर यही एक पॉइंट रहता है कि जब टीडीएस और टीसीएस, हम दोनों वर्डों को अक्सर एक साथ ही बोलते हैं कि टीडीएस टीसीएस की रिटर्न फाइल होनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि टीडीएस की तो 31 जुलाई है, लेकिन टीसीएस की डेट क्या है? टीसीएस की क्या 31 जुलाई है रिटर्न की डेट? तो दोस्तों नहीं, हम यही एक गलती कर जाते हैं कि हम उस टीडीएस के साथ टीसीएस को भी कंबाइन कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि टीसीएस की जो ड्यू डेट होती है वो क्वार्टर एंड के विद इन 15 डेज होती है। यानी कि क्वार्टर एंड जब खत्म हो जाएगा उसके 15 दिन के अंदर आपको टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। यानी कि अगर हम क्वार्टर वन की बात करें तो क्वार्टर वन जो 30 जून 2021 को समाप्त हुआ है, उसकी जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की वो है आपकी 15 जुलाई 2021। जी हाँ दोस्तों, और मैंने इसीलिए शुरुआत में आपको कहा था कि सरकार हमें इतना कंफ्यूज कर देती है कि अब टीसीएस हमें 15 जुलाई तक करना है, टीडीएस हमें 31 जुलाई तक फाइल करना है। नॉर्मली जो क्लाइंट भी होता है वो ये सोच के चलता है कि जी 7 तारीख को मैंने टीसीएस जमा कराया, 7 तारीख को मैंने टीडीएस जमा कराया, तो मुझे अब रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई तक करनी है। और दोस्तों आप बिलीव नहीं मानेंगे, हमने कई क्लाइंटों को फोन किया, हमने कहा कि भाई आपकी रिटर्न जमा होनी है, वो कहते हैं सर 31 जुलाई तक जानी है, डाटा अभी से क्यों मांग रहे हो। अब उनको समझाना पड़ता है, नहीं साहब आपने जो पढ़ा है या जो आप समझ रहे हो वो गलत है। 31 जुलाई तो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस की है, टीसीएस की डेट नहीं है। और अगर आपने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं की तो होता क्या है, जब आप रिटर्न फाइल टाइम से नहीं करेंगे, यानी कि आपने 15 जुलाई 2021 तक आपने रिटर्न को फाइल नहीं किया, तो 200 रुपीज पर डे की लेट फाइलिंग फीस लगती है। अब 200 रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है। आपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर लेट कर दिया तो सोचिए कि कितनी मल्टीप्लिकेशन में ये 200 पर डे की लेट फाइलिंग फीस आपके ऊपर लग जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर के लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी है तो क्वार्टर एंड के विद इन 15 डेज के अंदर आप अपनी टीसीएस की रिटर्न को फाइल जरूर कर दें। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हमें कंफ्यूजन में डाल ही रखा है, टीडीएस अलग कर दिया, टीसीएस को अलग कर दिया रिटर्न फाइलिंग के लिए। और जब हम उनसे पूछते हैं तो कहते हैं सर हम तो आपका बर्डन कम करना चाहते हैं। आपको मालूम है बर्डन इससे कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती। चलिए खैर वो एक अलग बात है, हम बात करते हैं सिर्फ लॉ की। तो लॉ कहता है कि 15 दिन के अंदर आपको टीसीएस की रिटर्न को फाइल करना है। तो देर ना कीजिए, अपनी टीसीएस की रिटर्न को तुरंत फाइल कीजिए और मस्त रहिए, जिससे आपकी लेट फाइलिंग फीस ना लगे। नमस्कार।